video, I think you understand properly that what we are going to learn. Yes, students, welcome in class 5th, subject Hindi. So, students, today we are going to learn about village and city. Yes, आज हम गांव और शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक में से दूसरी इका पहला विषय देखने वाले हैं, पहला लेसन देखने वाले हैं। और वो लेसन कौन सा है? दैट इज द गांव और शहर। ओके स्टूडेंट, सो वेलकम एंड वी विल स्टार्ट दैट। तो यहाँ पर हमें दो चित्र दिए गए हैं। इस लेसन में हमें क्या दिए गए हैं? दो चित्र दिए गए हैं। इन दो चित्रों का अभ्यास हमें करना है और इन चित्रों का निरीक्षण करके हमें उनके बारे में जानकारी देनी है। तो फर्स्ट पिक्चर कौन सा है? ये ही हमारा फर्स्ट पिक्चर, दैट इज द फर्स्ट चित्र। तो यहाँ पर हमें गांव का चित्र दिया गया है। यहाँ पर कौन सा चित्र दिया गया है? गांव का चित्र दिया गया है। और इस गांव के चित्र के ऊपर ही एक लाइन दी गई है। व्हाट इज दैट लाइन? गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। गांव शहर की प्रगति, देश की उन्नति। इसका क्या अर्थ होता है कि अगर हमारे गांव और शहर की प्रगति होगी तो ही हमारे देश की प्रगति होगी। हमें हमारा गांव विकसित करना है, हमारा देश विकसित, हमारा शहर विकसित करना है और उससे ही हम हमारे भारत देश को विकसित कर सकते हैं। दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ दिस लाइन। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो ये चित्र दिया गया है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। सो हमारा ये जो चित्र है गांव का चित्र, यस यू कैन सी हियर आल्सो, ये जो गांव का चित्र है इसमें हमें गांव के रहन सहन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? गांव के रहन सहन के बारे में दिखाया गया है। यहाँ लोग कच्चे घरों में रहते हैं, यातायात के लिए वह साइकिल या फिर बैलगाड़ी का, दैट इज द छकड़ा का इस्तेमाल करते हैं। छकड़ा मीन्स व्हाट? बैलगाड़ी। खेतों के लिए वो ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। जगह जगह क्या लगाए जाते हैं? पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिसके कारण वातावरण शुद्ध रहता है। मीन्स ऑल अराउंड दैट सराउंडिंग इन्वायरमेंट इज वेरी फ्रेश बिकॉज ऑफ दैट प्लांट, दैट वी नो ऑलरेडी। यूज ऑफ प्लांट्स, व्हाट प्लांट्स आर डूइंग, दैट ऑल थिंग्स वी नो। सो इस प्लांट की वजह से क्या होता है? सभी वातावरण शुद्ध हो जाता है। गांव में विद्यालय की भी सुविधा होती है और विद्यालय के बाजू में ही कूड़ादान है, दैट वी कैन सी इन पिक्चर। बिजली की व्यवस्था भी होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो यहाँ पर हमें गांव में दिखाई दे रही है। तो अब हम इस चित्र का बारीकी से निरीक्षण करेंगे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो सी दैट। गाँव और शहर। तो बच्चों, आपको ये पहले चित्र पर दिखाई दे रहा है ना? यहाँ पर हमें कौन से चित्र नज़र आ रहे हैं? गांव के चित्र नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए बहुत सारे घर हैं, है ना बच्चों? आपको दिखाई दे रहा है ना? उसके सामने देखिए क्या है? एक बड़ा सा विद्यालय है। विद्यालय हम किसे कहते हैं? स्कूल को कहते हैं, राइट? और वो विद्यालय का नाम क्या है? समता विद्यालय है। अब आप मुझे बताइए कि वो विद्यालय की जो ग्राउंड है वहाँ पर कितने बच्चे खेल रहे हैं? हाँ बताइए। वेरी गुड। वहाँ पर 4 बच्चे बॉल के साथ खेल रहे हैं। और कितने बच्चे बाहर की तरफ से स्कूल में आना चाहते हैं? गिनती करिए। 5 बच्चे, है ना बच्चों? 5 बच्चे स्कूल की ओर जा रहे हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है ना कि गांव में कितनी ज़्यादा क्या है? सफाई हमें दिख रही है।
आजू बाजू बहुत सारे हमें पेड़ नज़र आ रहे हैं। कचड़ा देखो बच्चों फेंकने के लिए वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर क्या रखा गया है, वहाँ पर कूड़ादान रखा गया है। सबके घरों पर देखो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या है, हमें खिड़कियाँ भी दिख रही हैं, घर भी हमें बड़े सुंदर सुंदर नज़र आ रहे हैं। आपको देखो बच्चों एक टावर दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से बिजली वगैरह लोगों को प्राप्त होती है, मतलब लोगों को बिजली मिलती है। दिख रहा है ना बच्चों। तो ये इतना हमने किस में देखा, हमने गांव के अंदर देखा। अभी हम और भी देखते हैं कि हमको गांव में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी। ओके, अब बच्चों, अब आपको ये चित्र में और क्या दिखाई दे रहा है, देखिए वहाँ पर क्या है, कुआं है। कुएं से औरतें पानी भर के, देखो उनके सर में मटके हैं, वो सब में वो लोग पानी देखो भर भर के क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। एक व्यक्ति है, वो साइकिल पर बैठकर अपने काम की तरफ जा रहा है। वहाँ पर देखो बच्चों आपको एक गाय दिखाई दे रही है, दे रहा है ना बच्चों। और एक छोटा सा जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो टायर के साथ में खेल रहा है। हमें वहाँ पर बकरियां भी दिखाई दे रही हैं, वो भी क्या कर रही हैं, वो भी घूम रही हैं गांव के अंदर। और एक जो आदमी है, जो एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है बच्चों, वो खेत को देखो किससे बेटा जोत रहा है, ट्रैक्टर से जोत रहा है। देख रहा है ना बच्चों। उसके सामने देखिए आपको एक बैलगाड़ी दिखाई देगी जो खड़ी हुई है। दिख रहा है ना बच्चों। अब आप सामने के घर में देखिए, वहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, वहाँ पर एक औरत कुछ उसने चीज़ें बनाया है, और वो धूप में क्या करी, उन चीज़ों को सुखा रही है। फिर एक स्त्री उसके बाजू में बैठी है, वो क्या कर रही है, वो भी कुछ ना कुछ देखो बर्तन में कुछ सामान लेकर बैठी हुई है। दो बच्चे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं। बच्चों, अब आपको और भी कुछ दिखाई दे रहा है ना हमें गांव के अंदर। देखिए यहाँ पर एक खटोले पर एक स्त्री बैठी है, उसके बाजू में उसकी बच्ची भी बैठी है। दिख रहा है ना बच्चों। देखो 3 मुर्गियाँ वो भी घूम रही हैं। और क्या हमें दिखाई दे रहा है, आप बताओ मुझे। ये सब चीज़ें बेटा दिख रही हैं ना आपको। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब हमने कहाँ देखा, हमने गांव के अंदर देखा। ओके। और बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ना, ये गांव हमें कितना सुंदर लग रहा है, कितनी हमें साफ सफाई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमें स्वच्छता नज़र आ रहा है। ओके बच्चों, तो ये हमने किस में देखा, हमने गांव में देखा। तो बच्चों, हमने इस चित्र का बारगाई से निरीक्षण किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अब हमें आपको कुछ शब्दार्थ मीन्स हार्ड वर्ड्स, उसके मीनिंग बताने वाली हूँ। सो यू हैव टू सी दैट। फर्स्ट वन दैट वी हैव टू सी हियर। प्रगति, प्रगति मीन्स तरक्की, दैट इज द प्रोग्रेस। कूड़ादान, कूड़ादान कचरा पेटी, डस्टबिन। स्वच्छ मीन्स साफ, स्वस्थ तंदुरुस्त। उन्नति विकास, बैलगाड़ी छकड़ा। शौचालय पाखाना टॉयलेट। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने गांव के बारे में पेज नंबर 26 पे जो चित्र दिया गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, दैट इज द पेज नंबर 27। ओके ऑल ऑफ यू, बाय स्टूडेंट्स।